आप तक पहुंचाने लगा हूं। 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए, बड़े पीर की करामतें सुनी थी, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है। याद रखना गौसे पाक खाली पीर साहब ही नहीं थे, सीधा सादी भाषा में जुमला पहुंचा रहा हूं, खाली पीर साहब नहीं थे बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे। सुभान अल्लाह, तवज्जो है, बड़ी बड़ी दूर से फतवे आते थे बगदाद में। जहन है आपका, हाजिर जहन है ना? हाँ, बड़े आलिम दीन थे। अब इधर देखें, इधर देखें, मगर जात क्या है? इधर देखें बाबू, बातें ना करें, थोड़ी देर और सुन ले। मकाम क्या है, शान क्या है? अल्लाह खुश रखे। रात इशा के वजू से, एक उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदार जुमला, रात को इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। कितने दिन तक? सिवाय मेरे नबी के, सिवाय आमना के चांद के, सिवाय जहरा के बाबा के, इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है ही नहीं कि वुजू करके सो जाए और वुजू बच जाए, वुजू बाकी रह जाए, वुजू टूट जाएगा। मेरा नबी वुजू करके सो जाए, वुजू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार गौसे आजम इशा के वजू से फजर कैसे पढ़ रहे हैं? पता चला रात को 40 साल तक बड़े पीर कभी सोए ही नहीं। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान और हम तुम जो इधर बैठे 2-4 को छोड़ के फजर में उठते ही नहीं जी। देखो कितने हंस रहे हैं, बात सच्ची है ना, तभी तो हंसी आ रही है। रात को 2-2 बजे तक मोबाइलों में याशों के मनाजिर, गाने टिरा में नंगी फिल्में देखने वालों नौजवानों, अल्लाह का खौफ पैदा करो। याद रखना, एक दिन तेरे ये खूबसूरत बाल, रेशम जैसे बाल गुच्छे पड़ जाएंगे, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी, और नौजवानों तेरे सेब जैसे गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। ये जवानी खत्म हो जाएगी। जब तू बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, दुआ करेगा, अल्लाह मौला पलट के अल्लाह जवानी का एक पल दिखा दे, एक बार जवानी दिखा दे, एक बार इन पल को वापस पलटा दे। मगर याद रखना नौजवानों, दुआ करते करते मर जाओगे। जवानी 1 सेकंड के लिए भी ये वापस आने वाली नहीं है। जवानी में सजदे कर लो, जवानी में इबादत कर लो, और जब इबादत करते करते बुढ़ापा आएगा, तवज्जो है, रात को करवट बदल बदल के कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द, तो कहेगा अल्लाह, फिर पलट के कहेगा अल्लाह, हाय हाय मेरा करीम रब, बोल दे फिर सुभान अल्लाह। ये पलट पलट के कहने लगा ना अल्लाह, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, मेरा बंदा जब पलट पलट के मुझे रात की तन्हाई में अल्लाह अल्लाह कह के पुकारता है, मैं एक तरफ से करवट बदलने से जब दूसरी तरफ को बदलता है, उससे पहले पहले उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। कि जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे गौसे आजम की जिंदगी है। पता चला रात को कभी 40 साल तक सोए नहीं। और हमारा क्या आलम है फजर में? हाँ, वो जुमला फिर याद दिला दिया, सही कह रहे हो यार, ठीक कह रहे हो। जुमले बच्चों को मेरे याद हैं। रात को पूरी पूरी रात जाग रहे हैं और सुबह को कुत्ते की तरह औंधे मुंह पड़े। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना। उलमा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, पूछ लो। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, सुबह के वक्त सो जाना। और आज यही हाल है। फिर कह रहे हैं मौलाना साहब बरकत, मौलाना साहब बरकत, हरकत, मौलाना साहब बात नहीं बन रही, इतना कमाता हूं, इधर से कमाता हूं, इधर को चला जाता, तावीज दे दो। मैंने कहा है अलग, सारे तावीज एक तरफ, नमाज की बरकत एक तरफ। और याद रखना, अगर तू नमाजी नहीं है,
लाख तावीज लिया, कोई बरकत मिलने वाली नहीं है। अगर बरकत चाहता है सुबह को उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, नमाज पढ़ के थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले। अगर कुरान नहीं पढ़ना जानता, मुसल्ले पे बैठ के दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह अल्लाह कर ले। सारे तावीज एक तरफ, इस सुबह की नमाज की बरकत एक तरफ। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे यार कितना अच्छा लगता है। हम लोग अभी मुरादाबाद से सफर कर रहे थे, एक दिन कारी यूसुफ भी मेरे साथ में थे। दोपहर का वक्त, बड़ी खतरनाक ठंडी, अपनी आंखों देखी जो अभी ठंड गुजरी है, बड़ी खतरनाक ठंडी। हम लोग भी प्रोग्राम में जा रहे थे, असर की नमाज का वक्त था, लबे रोड एक मस्जिद, हमने सोचा चलो नमाज अदा कर लेते हैं। नमाज का टाइम था, सुने मोहब्बत के साथ 3 नौजवान बच्चे गाड़ी से, हीटर चल रहा गाड़ी के अंदर, तकरीबन 18 या 17 साल की उम्र बच्चों की, गाड़ी से निकले और बड़ी कर्रोफर के साथ, बड़ी तेजी के साथ एकदम आस्तीनें ऊपर चढ़ाई, मोजे निकाले, टोपा वगैरह पहन के रखे, सब निकाले और बिल्कुल बड़ी मोहब्बत का अंदाज था और एकदम वुजू बोल दे सुभान। और हमारे नौजवानों को ठंडी लग रही है। हमने कहा बेटे जब जवानी में लग रही तो बुढ़ापे में हाल क्या होगा तेरा। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि 1.5 रुपए के भैंस का दूध नहीं पिया है, तवज्जो है। मगर इन नौजवानों को देखो, नमाज पढ़ो, चेहरे पर नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा, बरकतें मिलेंगी। मगर वक्त लंबा है, शॉर्ट कर लेता हूं, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे सरकार गौसे आजम की बारगाह में बड़े पीर हाजिर होते हैं। बस थोड़ा सा और बात पूरी कर, माजरत के साथ, मैं मजबूर था हजरत, चाहो तो मैं छोड़ दूं यहीं, बात पूरा कर लें। हाँ बात पूरी कर लें, कोई बात नहीं, हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है, उनका हुक्म सर माथे पे। मगर ये बात पूरी कर लेता हूं मैं, क्योंकि मसला ये है कि मुझे 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था, इसलिए हजरत मुझे अभी 1.25 घंटा हुआ है तो, मगर फिर भी कोई बात नहीं, आपका हुक्म है। हाँ 1 घंटा पूरा कर लेता हूँ। हाँ नहीं, हालात के हिसाब से वक्त तो मैंने 10 मिनट पहले ही बदल दिया था हजरत, कोई मसला नहीं। हम तो कभी दबाव में बोलते भी नहीं है, हम चाहते हैं बस 10 मिनट हो जाए, बात खत्म हो जाती है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बुजुर्गों की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं, एक लाख का मजमा सुनने के लिए भी आता है और 4 महीने पहले तारीखें भी ली जाती हैं। ऐसा नहीं है, हम कभी दबाव में शकील अहमद रज़वी बोलता ही नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ बस वहां बुलाओ जहाँ दिल चाहे यार, हाँ दिल चाहे सुनने के लिए, ना बुलाया करो। ये तो मोहब्बतें हैं हजरत की। और मैं हाजिर हुआ, तो इतना लंबा सफर भी किया, मगर कोई बात नहीं, मैं समेटने लगा हूं, फिर भी जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की बारगाह में बड़े आलिम दीन हाजिर होते हैं, मुलाकात के लिए आए, चर्चा सुना आपके इल्म का, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। जैसे बगदाद में आते हैं, बगदाद में एंट्री करते हैं, किसी से पूछा कहाँ है बड़े पीर, कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी, बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में है मेरे बड़े पीर सरकार गौसे आजम रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुस मस्जिद में है, जामा मस्जिद में है। ये बड़े आलिम दीन अपना रुख मस्जिद की तरफ करते हैं, मस्जिद में आते हैं, क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं, मुंह आगे की तरफ, मुंह आगे की तरफ, आलिम साहब पीछे की तरफ, बस ऐसे बैठे रहिए, ऐसे बैठे रहिए, जाने दीजिए सब कुछ खत्म। अगर माइक भी खत्म होगा तो बात पूरी करेंगे। ए बाबू रहने दो, मोबाइल मत चलाइए आप, बस आप इधर देखें, इधर देखें आप। सरकार गौसे आजम वुजू फरमा रहे हैं, वुजू खाने पे बैठे हैं, मुंह आगे की तरफ, आप लोग सुन रहे हैं ना, मुंह आगे की तरफ। आने वाले मौलाना पीछे हैं, आने वाले मौलाना किधर है, पीछे। सरकार गौसे आजम को मुंह आगे की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं, ऐसा देख रहा हूं जैसे हथेली पर दाना रखा है। सच बताना कि जो मौलाना पीछे की तरफ खड़े हैं, क्या इन्हें नहीं देखा होगा? जरा बोल के बताएं, नहीं देखा होगा? देखा है ना। मगर इम्तिहान यहीं से शुरू कर दिया। तो सरकार गौसे आजम लोटे से पानी लेते हैं, हाथ धोते हैं। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है भैया जरा बताएं, क्या होता है? घबरा क्यों रहे हो, क्या होता है? हाथ धोने के बाद मेरे गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डाला। मजा आएगा। नाक में पानी डाला,
मगर आलिम है, बड़ा आलिम दीन है। जैसे ही देखा यार हाथ धोने के बाद तो कुल्ला करना था, मगर बाबा कोई मामूली नहीं है, बड़ा पीर है। तो जो पीरों का पीर है, पीरों का राजा है। तो जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यही से इम्तिहान शुरू कर दिया। मेरे गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया बल्कि नाक में पानी डाला। आने वाले आलिम साहब 100 किलोमीटर से सफर करके आए, पीछे खड़े हैं। पीछे खड़े होने के बाद जैसे ही नजर डाली, तवज्जो है, जैसे ही नजर डाली, करना क्या था? कुल्ला किया, क्या? नाक में पानी। बस उल्टे कदम जाने लगे, उल्टे कदम जाने लगे। कहने लगे यार हमने तो बड़ा इल्म सुना था, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ी करामत है, इन पे तो वुजू भी नहीं आता। तवज्जो है, इन पे तो वुजू भी नहीं आता। ये आलिम साहब, क्योंकि आलिम का जहन है, जल्दी कबूल नहीं करता किसी बात को, वापस जाने लगे। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। सैयद साहब के नाना की बात चली है, वजू खाने पे खड़े हो गए। खड़े होने के बाद मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना? अब तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मौलाना ने सरकार गौसे आजम को देखा, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। बड़े पीर की बारगाह में बड़े प्यार से कहते हैं, हुजूर आपसे मिलने के लिए आया था, आपके इल्म के चर्चे सुने थे, आपकी करामतें, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी। गौसे आजम ने फरमाया फिर क्या मतलब, फिर कैसे जाने लगे? बोले हुजूर आप पे तो वुजू भी नहीं आता। बोले वुजू कैसे होता है? मेरे गौसे आजम ने फरमाया वुजू कैसे होता है? बोले हाथ धोने के बाद कुल्ला, बाद में नाक में पानी, और आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, बड़े पीर के लब खिल गए। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना साहब कहाँ लिखा है? तवज्जो है, मौलाना साहब कहाँ लिखा है? कहने लगे मौलाना मेरी लाइब्रेरी में मसाइल की जितनी किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वाला या डाली, पावर देखें, एक निगाहे वाला या डाली। 100 किलोमीटर लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी थी, सारी किताबें बगदाद में मौजूद हैं, सारी किताबें सामने रखी हैं। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना दिखाओ, मौलाना दिखाओ। मौलाना ने अपनी लाइब्रेरी की किताब खींची, खींचने के बाद खोला, किताब को खोला, देखा, वुजू के तरीके में पहुंचे। तवज्जो है, जैसे ही वुजू का तरीका पढ़ना शुरू किया तो हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी है। दूसरी किताब मौलाना ने झुंझला के निकाली, दूसरी निकाली, उसमें देखा तो उसमें भी वही जो बड़े पीर का तरीका है। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, बात छोड़ कर लेता हूं, सारी किताबें निकाली, सारी किताबों में वही तरीका है जो बड़े पीर का तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। क्या कहा? किताबों में बात, ऊंचा बोलो, बात मेरी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। बोले अच्छा। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी, मौलाना को नाफ तक दबा लिया। कितने दबे मौलाना? नाफ तक। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है, बात मेरी ठीक है। मेरे गौसे आजम ने फिर फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, गले तक मौलाना दबे। कहां तक? देखो कितने खुश हो रहे हैं सारे उलमा, देखें कितने राजी हैं, कितने खुश हो रहे हैं सारे के सारे। मौलाना दब रहे हैं तो सब खुश हो रहे हैं। बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये वाकया अभी इंशाल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर पूरा करूंगा, बस इंशाल्लाह मजा आएगा। अभी बहुत दूर है, कम से कम मुझे लग रहा है कि 15 मिनट लग जाएंगे, मगर वक्त की किल्लत है। मैं अपने बड़ों के अदब के साथ इस बात को खत्म करता हूं इस शेर के साथ। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के साथ
दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो इस